मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी मुसलमान, पप्पू यादव के गांव में मेरा जात 2000 और एक जाति है जिसकी संख्या 100 है। इस जन्म में वो 100 संख्या वाला जाति पप्पू यादव के कास्ट से लड़ना नहीं चाहेगा। ताली मत बजाइए, मुल्क में नहीं लड़ता है। मैं जानता हूँ इस दुनिया का, मैं टॉपर स्टूडेंट हूँ इस इंडिया में, पूछेंगे कि किस तरीके का हर सब्जेक्ट में। मैं अब आप हमको बताइए, कोई भी बात, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात करता हूं बंबई की दंगा की, मैं बात करता हूं मेरठ की दंगा की, मैं बात करता हूं इस मुल्क में कई ऐसी घटना है, और फिर बात करता हूं एनआरसी और सीए की। ये जो शाहीन बाग, जहां मैं बिना एनआरसी सीए के भी कई बार, सिर्फ शाहीन बाग का नाम नहीं है हमारी बेटी, इस शाहीन बाग के महिलाओं का नाम पूरी दुनिया में, शाहीन बाग का नाम नहीं, महिलाओं का नाम, महिलाओं का रेस्पेक्ट, महिलाओं के संघर्ष, महिलाओं की आवाज, महिलाओं का जीत, महिलाओं का एक बेहतर रिश्ते को मेंटेन करना, जिन्होंने नफरत के रास्ते नहीं देखे, जिन्होंने त्याग और कुर्बानी के रास्ते अपने कदम बढ़ाए, उन्होंने मरने की हिम्मत दिखाई, उन्होंने आवाज देने की हिम्मत दिखाई, उन्होंने लड़ने की हिम्मत दिखाई, उन्होंने संघर्ष करने की हिम्मत दिखाई। शाहीन बाग की बेटी, शाहीन बाग की वो माँ, शाहीन बाग की 60 वर्ष और 80 वर्ष की वो हमारी दादी, हमें याद है, जिसने पूरे मुल्क को अपनी ओर शाहीन बाग को देखने पर मजबूर किया। उस माँ के बदौलत, उस संघर्ष के बदौलत शाहीन बाग की पहचान। मेरा भी लाइव चल रहा है भाई। आज औरत है इस मुल्क को उसी तरह के, हम आपने बहुत बात कह दी। मुझे कभी कभी आश्चर्य लगता है, मोदी जी को पता है और पप्पू यादव को, हम 100 भी किसी आदमी को छुट्टी के तरह हम नहीं मार सकते, हम थप्पड़ नहीं मार सकते। सोशल मीडिया के युग में पूरी दुनिया, जहां पर मैं बार बार कहता हूं, आज कल भी मैं एक चर्चा कर रहा था, मोदी जी को नेपाल की फिक्र नहीं, मोदी जी को भूटान की फिक्र नहीं, मोदी जी को बांग्लादेश की फिक्र नहीं, मोदी जी को श्रीलंका की फिक्र नहीं, मोदी जी को म्यांमार की फिक्र नहीं, मोदी जी को ताइवान की फिक्र नहीं, मोदी जी को वियतनाम की फिक्र नहीं। शायद मोदी जी नहीं जानना चाहते। मोदी जी आप हिंदू मुसलमान से निकल गए। मैं कई बार कहा हूं, आप मुल्क के बारे में सोचिए कि भूटान का मिनिस्टर चाइना में 10 दिनों से क्या कर रहा है। आप मुल्क के बारे में सोचिए कि ISI का पूरा टीम चीफ के साथ आज 3 दिनों से श्रीलंका में क्या कर रहा है, बांग्लादेश में क्या कर रहा है। आपको मुल्क की फिक्र नहीं है, मुल्क के 140 करोड़ लोगों की फिक्र नहीं है। आप मोदी जी या किसी भी नेताओं को सिर्फ सत्ता की फिक्र है, सिर्फ सियासत की फिक्र है। हमारा मुल्क कहां जा रहा है, हमारे पास गैस है या नहीं, हम रूस से क्या करते हैं, हम ऊर्जा बनाएंगे कि नहीं, हमारा मुल्क कितना दिन चलेगा, जापान क्या कर रहा है, हांगकांग की तरक्की क्यों हुई, दुनिया हमला क्यों कर रही है, यूरोप क्या चाहता है। हमारे देश के वजीर को कोई मतलब नहीं, हमारे देश के वजीर को सिर्फ नफरत से मतलब है। आपसे वो नहीं लड़ेंगे, आपको वो नहीं मारेंगे, आपको वो नहीं काटेंगे, आपसे नफरत पैदा करवाएंगे आप लोगों के बीच, और उस नफरत के बीच आपको उसका विलेन बनाना चाहिए। ये आप सोचिए, आपको कैसे मारेगा। दुनिया की सारी जो इस्लामिक कंट्री है, बगैर उसके दुनिया आप उठा के देखो, बिना गल्फ के, बिना इस्लामिक कंट्री के, हम हो या कोई, कौन सा कंट्री है जो दुनिया में तरक्की कर रहा है जिसे इस्लाम कंट्री, चाहे आप एक इतिहास उठा के देखो, जिन लोगों ने उस वक्त
बात कही कि आप मुसलमान से नफरत कराने के लिए एक जमात जैसे चीजों को आपने खड़ा कर दिया।